अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक तरफ से कोविड की महामारी, दूसरी तरफ से कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और जो खाने के ऑयल है उनकी रेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है, या हम यूँ कहेंगे कि जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही है। इस वक्त मैं एक पेट्रोलियम पंप पे मौजूद हूँ। आज मैं लोगों से जानूँगा, लोगों के व्यू पॉइंट्स जानूँगा कि कोविड के महामारी में आपको पेट्रोलियम जो है वो अब करीबन 100 रुपीज़ तक पहुँच गया है। आप कैसा फील कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टर्स से पूछेंगे क्या आप अफोर्ड कर पा रहे हैं? जो यहाँ इस पेट्रोल पंप के मालिक है उनसे जानेंगे क्या पेट्रोल के रेट्स में जो इजाफा हो रहा है, क्या आप इस चीज़ को लेकर खुश है या आप भी निराशा है, क्योंकि बिलाखिर लोग ही तो सफ़र हो रहे हैं। चलो हम आज व्यू पॉइंट जान लेंगे ट्रांसपोर्टर्स का, आम लोगों का और जो यहाँ पे ओनर्स है उनका। करता हूँ कि आज से पहले 3 साल यहाँ पर जो डीजल की रेट थी, पेट्रोल की रेट थी 90 रुपीज़, आज डीजल 90 है। तो यहाँ पर देखो हर एक चीज़ में महंगाई हो रही है, चाहे वो खाने पीने का चीज़ हो, चाहे वो ये जो फ्यूल्स है, ऑयल वगैरह है, इसमें महंगाई है। आज ड्राइवर साहिबान हमारे को 5 सवारियाँ उठा के डबल किराया मांगते हैं, बहाना यही करते हैं कि तेल ज़्यादा महंगा है। क्या करें कि हमारी गाड़ी जो है ये तो हमारे को हमारी दाढ़ी भी नहीं बनती है, तो इसलिए यहाँ पर गरीब आवाम जो है वो बहुत परेशान हो रहा है। तो खासकर जो मजदूर पेशे लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं। पेट्रोल के बारे में अब हम कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं यहाँ अब बोलना ही बेकार है हमारे लिए, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल है अब हमें ये भी पता नहीं चलता है कि इसको उतरने वाला है कि और भी इसको चढ़ेगा। अब टोटल ही नाउम्मीद हो चुके हैं। हमारे पास जो ये छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं हम भी परेशान हो रहे हैं, अब इनका क्या करें। आप कब से अपनी गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी को मुझे आज 10 साल हो गए ये गाड़ी, आज तक मैंने ये तूफान नहीं देखा है अपनी ज़िंदगी में भी नहीं। फैमिली हमारी टोटल आज समझो कि बेकार ही है, क्योंकि जब कुछ कर भी नहीं सकते हम। आज लॉकडाउन भी चल रहा है, हर कुछ। अब कोई घर में कोई काम पड़ता है, घर में कोई पेशेंट होगा, अब तेल के लिए पैसा हम लाएंगे कि हम डॉक्टर के लिए, फीस के लिए, अस्पताल के लिए परेशानी होगी है इतनी कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। महाराजी पुलिस स्टेशन कुपवारा। मजीद साहब, अगर हम आपसे जानेंगे, जो आप ये यूनिट एक रन कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोलियम की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बिल्कुल। क्या आप इसके रिगार्डिंग खुश है क्योंकि आप यूनिट बिजनेस माइंड के हिसाब से, या आप लोगों का सोच रहे हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं? नहीं, लोग तो सफ़र कर रहे हैं। एक तरफ तो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ रेट तो दिन ब दिन चढ़ता ही जा रहा है। लोगों के लिए दिन ब दिन परेशानी हो रही है ना, और सब के करीब हो गए हैं ना, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। तो लॉकडाउन ने लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं रखा है। लॉकडाउन से लोग परेशान है, घर में बंद है, कुछ कमा नहीं रहे हैं। जो मजदूर तबका है बिल्कुल बैठा है, गाड़ी वाले भी परेशान है, ऊपर से इनको तेल इतना महंगा मिल रहा है। ये सफ़र कर रहे हैं ना। बिजनेस तो डाउन नहीं हुआ है, नहीं, बिजनेस डाउन नहीं हुआ, बिजनेस तो ठीक चल रहा है, आगे ही जा रहा है, लेकिन लोग तो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि महंगा तेल मिल रहा है इनको। और पेट्रोलियम में और खाने के पहलू में कीमतों में इस कदर इजाफा हो रहा है कि लोग अब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पहले तो ऑलरेडी से हमने देखा था, जब कोविड नहीं था तब भी पेट्रोलियम में इजाफा था और आज भी इजाफा है। ये जो रेट्स है इनमें कभी डाउनफॉल नहीं आया। ये देखिए आप, वो जो ख्वाब थे कि हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे, हम नया कश्मीर बनाएंगे, लेकिन पेट्रोलियम जो है ये कोई नई दास्तान सामने नहीं आई। ये देखिए आप, पेट्रोलियम की रेट जो है, जहां मैं बिल्कुल मौजूद हूं, मैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में मौजूद हूं, पेट्रोलियम की रेट जो है वो 98 रुपीज बिल है। क्या लोग अफोर्ड कर सकते हैं? क्या ट्रांसपोर्टर्स जिनको पिछले 3 सालों से नुकसान हुआ है, क्या वो अपना गाड़ियां चला सकते हैं? क्या स्टूडेंट लोग जो अपने बाइक्स पे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे? क्या कहीं वो पुराना जमाना तो नहीं आएगा जब यहाँ कश्मीर के लोग घोड़ों पे सफर करते थे, जब कश्मीर के लोग बाइसाइकिल्स पे सफर करते थे, जब कश्मीर के लोग वो टंगा होता था उन पे सफर करते थे? कहीं वो दिन तो नहीं लौट रहे हैं? क्या वो जो नया भारत था, क्या वो यही है कि पेट्रोलियम 98 पहुंच गया है? जो नया कश्मीर का ख्वाब था कि नया कश्मीर, क्या नया कश्मीर यही है? चलो मजीद कुछ यहाँ मकामी लोगों से जानेंगे। तो एज फ्रॉम स्टूडेंट व्यू मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले मैं कॉलेज बाइक से होके जाता था, तो जब से मैंने देखा है कि
जो रेट्स हैं इट्स टचिंग द स्काई। एज़ पर नाउ आई एम टेलिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ये बहुत अप जा रहा है। तो एज़ आई एम नॉट एन अर्निंग हैंड, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ध्यान दे इस पे। ये इट इज़ टचिंग द प्राइसेस आर टचिंग द स्काई। थोड़ा अगर डाउन हो जाएगा दैट विल बी बेटर फॉर, तो आई कांट अफोर्ड दैट। अगर डे बाय डे इंक्रीज़ ही होता रहा जैसा होता रहा है तो नहीं कर पाऊँगा मैं अफोर्ड। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल क़य्यूम कटारिया है। मैं जो सोच रहा हूँ कि ये पेट्रोल हमारा 90 या 100 के करीब चला गया है 1 लीटर। तो इस वजह से हम बाइक भी नहीं चला रहे और गाड़ी भी नहीं, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हो रही है, महंगाई हो गई है। तो इससे ये बात ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया था इस पेट्रोल पंप पे 10 सालों से मैं यहाँ पे, उस टाइम रेट क्या थी, डीजल की 60 रुपये रेट थी और पेट्रोल की रेट 73 रुपीज़ थी। उस टाइम तो ऐसा ठीक चल रहा था ये रेट। लेकिन जब आज की बात कर रहे हैं कि 2021 की बात कर रहे हैं, रेट तो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। लोग भी परेशानी है इसमें, ये क्या हो रहा है, रेट हर रोज़ बढ़ती है, डाउन तो नहीं हो रहा है। लेकिन लोग बोलते हैं ये आपने किया होगा, लेकिन हम बोलते हम कहाँ से करते हैं कि हम कहाँ से करें। कंपनी वाले उधर से जब रेट चढ़ती है तो फिर हम यहाँ से रेट, यहाँ से भी खुद ही चढ़ती है। जो ऑनलाइन सिस्टम है, हम रेट तो नहीं चढ़ा सकते, लेकिन रेट तो वही कंपनी वाले चढ़ा सकते हैं। जहाँ पे IOC वाले हैं चंडीगढ़ से है, जब वहाँ से मैसेज आए तो फिर रेट चढ़ती है, लेकिन हम नहीं। लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट वाले ऐसे ही नहीं मानते, बोलते हैं हाँ आप खुद ही चढ़ाते हो रेट। एसपी हम पे डांटते हैं सब लोग, ये बोलते हैं हाँ तो आप ही रेट चढ़ाते। लेकिन हम यही LG से गुजारिश करते हैं कि थोड़ा सा इसमें भी कमी अगर करेगा तो लोगों को भी फ़ायदा आ जाएगा। तो आज DNA करने के बाद, लोगों का हाल जानने के बाद, लोगों का व्यू पॉइंट जानने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो यहाँ पे मकामी लोग हैं वो शायद ये सोच रहे हैं, जो ये पेट्रोलियम के ओनर्स है, जो यहाँ पे लोकल कंपनीज है, उन्होंने ही खुद रेट्स बढ़ाई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है कि पेट्रोलियम के रेटों में चाहे कमी हो या इजाफा हो, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ये पेट्रोल के मालिकान नहीं करते हैं। हमारे लोग रहते हैं जो आपकी सेवा करते हैं, ये इनका काम नहीं होगा। जब हमने एक्सपर्ट से बात की तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेट्स में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, अगर कोई देश सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है वो हिंदुस्तान दे रहा है। हिंदुस्तान ऑयल पे सबसे ज़्यादा टैक्स इसको देना पड़ता है। और ये टैक्स के रिगार्डिंग बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने तजवीज़ भी रखी थी सरकार के सामने कि टैक्स में कमी कब हो जाएगी, लेकिन अभी तक टैक्सेस में बिल्कुल रही है। दूसरी बात कि रेट्स में इजाफा क्यों है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसकी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसीलिए अभी आज के इस दौर में रेट्स में डाउनफॉल नहीं आ रहा है। तीसरी बात में डाउनफॉल नहीं देखने को मिल रहा है, या अगर हिंदुस्तान नहीं कर रहा है तो याद रखिएगा ये जो सेकंड वेव है पेंडेमिक, इसको ख़त्म होने के बाद हम शायद ये सोचेंगे कि हम इकोनॉमी को वापस ट्रैक पर ला सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस या खाने की जो हमारे ऑयल्स है उनकी रेट्स में कमी नहीं आती है, याद रखिएगा हम अपनी GDP को, हम अपनी इकोनॉमी को कभी ट्रैक पे नहीं ला सकते हैं। तो बने रहें मजीद स्टोरीज के साथ IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए मुश्ताक अली बाबा को, कैमरा पर्सन वाहिद के साथ। खुदा।